नमस्ते प्रणाम। हम आप सब लोग की प्यारी अभिनेत्री चंदा पांडे। त आई सभी लोग एक चर्चा के विषय बा और उस विषय पे मैं आप लोग से बात करना चाहती हूँ। क्या गेम खेला है माँ कसम पवन सिंह ने। पहले तो तालियां हो जाए उनके लिए। वाह वाह वाह, क्या गेमर हो आप, माँ कसम मजा आ गया आपके गेम से। ऐसा है ना कि आपका प्लानिंग जो था सौम्या पोखरेल के साथ बदला लेने वाला जो बहुत धांसू था, क्या खतरनाक आपने बदला लिया है माँ कसम। किसी को भी नीचा गिराना, किसी को भी पैर खींच देना, वो कोई आपसे सीखे। आप सलमान खान को कॉपी करते हो ना, वैसा ड्रेसअप करते हो, वैसे शूज पहनते हो। सलमान खान कभी बन नहीं पाओगे क्योंकि सलमान खान सभी का भाईजान है, ठीक है। और भाईजान ही रहेगा। आपके जैसा नहीं है किसी का भाई बनकर और किसी का मित्र बनकर उसका टांग खींच देना, ठीक है। वैसा नहीं है संस्कार उसके अंदर। आपका संस्कार तो पूरा यूपी बिहार देख रहा है। वाह क्या संस्कारी हैं आप, क्या आपका संस्कार है। माता पिता ने आपको कितना अच्छा संस्कार दिया है, वाह। पहले आपके संस्कार के लिए ताली हो जाए। और आपके अभी कुछ चमचे ऑडियंस, कुछ आपके चमचे फैंस आएंगे, मुझे गाली देंगे, गंदी गंदी गालियाँ प्रयोग करेंगे। तो मैं उन सभी लोगों को कह देना चाहती हूँ कि मुझे गाली देने से पहले अपना दिमाग खोल लो तुम लोग। और जो मुझे गाली देगा ना, अपने माँ बहन के बारे में पहले सोच लेना, ठीक है। तो पहला प्लानिंग आपका ये था कि सौम्या पोखरेल ने, यार कोई भी इंटरव्यू में चाहे कुछ भी है, उसने किसी भी तरीका से, चाहे वो खेसारी जी का टैटू बनाकर आई, चाहे कैसे भी आई, उसे इंडस्ट्री में काम करना, तो उसे और कोई रास्ता नहीं दिखा, उसने कर दिया होगा वो चीज़। या फिर इंटरव्यू में उसने अगर ऐसा बोल ही दिया कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ, तो आपको इतनी चुलबुल काहे मची थी अपने आप को जनवाने के लिए। क्या हो आप, क्या हो। मानते हैं हजारों लड़की आपके साथ काम करना चाहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को भगवान समझो, ठीक है। आप सबके देवता नहीं हो, माता पिता नहीं हो कि किसी को भी उठा दोगे, किसी को भी गिरा दोगे, ठीक है। और दूसरी बात है, आप जो प्लानिंग किए थे, आप लोगों को, जनता को चूतिया कम बनाओ। आपको क्या लगा था आपकी चुतियापा पे लोग आपकी चुतियापा पे विश्वास कर लेंगे, हैं? गलत फहमी है आपकी। जो अनएजुकेटेड लोग होंगे ना, वही आपकी चुतियापा पे विश्वास करेंगे। आपका तो पहले से प्लानिंग था, मुझे तो 100% श्योर हूं मैं, 100% आपका पहले से प्लानिंग था कि सौम्या पोखरेल को बुलाना है और इस तरीका से उसे बेइज्जत करना है, उसके साथ काम करना है और फिर उसको उठा के फेंक देना है, नहीं रिलीज करना है गाना। वाह क्या गेम है आपका, माँ कसम आपके गेम को मानना पड़ेगा। थू ऐसे गेम को, थू। और आप सोचते हैं कि मेरे साथ बहुत लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते होंगे, लेकिन एजुकेटेड लोग नहीं, अनपढ़ लोग जो आपकी चपलूसी पे आपका साथ देते हैं, ठीक है। और ये जो आप लोगों को चुतिया बना रहे हो कि मैं अपने फैन फॉलोअर्स के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, अच्छा फैन फॉलोअर्स का इतना सोचते हो ना आप, तो बहुत सारे लोग अश्लीलता मिटाने के लिए भी बोल रहे हैं, तो अश्लील क्यों नहीं खत्म करवा दे रहे हो अपने आप को। आप बोलते हो ना कि मैं लकीर खींच दिया हूँ, लकीर पे सब चल रहे हैं, तो अच्छा लकीर खींचो ना आप जिसपे लोग रेंगे। आप तो और अश्लील लोगों को बढ़ावा देते हैं, खुद इतना नीच हरकत कर रहे हैं आप खुद। अरे आपको थोड़ा भी आपने सोचा कि उस लड़की के साथ में काम करके इस तरीका से अगर मैं नहीं रिलीज करूंगा या कुछ भी करूंगा तो कितना गंदा असर पड़ेगा उसके कैरियर पे। कभी सोचा आपने? अरे महाराज आपको तो सिर्फ अपने कैरियर से मतलब है, दूसरों का कैरियर गया भाड़ में, क्या मतलब है। आपका अपना नाम बन रहा है, अपना फैन फॉलोअर्स है, क्या टेंशन क्या है, कोई टेंशन नहीं है। आपका तो पूरा प्लानिंग के साथ, वाह। इससे अच्छा तो ना मैं खेसारी जी को मानती हूँ, ठीक है। एटलीस्ट खेसारी जी ना, वो लड़की टैटू बना के आई ना तो उसका सम्मान तो किए। वो लड़की क्या सोच से आई क्या नहीं सोचे वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि वो लड़की आई, उनसे मिली और उन्होंने बोला कि सर मैं आपकी फैन हूं, तो खेसारी जी ने कमिटमेंट कर दिया कि बेटा मैं आपके साथ एल्बम्स करूंगा या जो भी मूवी वगैरह में करूंगा, तो उन्होंने किया। उसके बाद वो लड़की अपना कंटिन्यू काम कर ही रही थी, जहां उसको जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा था कर रही थी, आपसे तो काम मांगने गई नहीं थी। अगर काम मांगने गई होती तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरीका से किसी भी आर्टिस्ट को काम करवा के उसका सॉन्ग रिलीज ना करना, ये कितना गलत चीज़ है। और यार ऑडियंस कैसे है यार, मैं ऑडियंस का सोच रही हूँ सच में यार। यूपी बिहार के लोग, आप लोग कब अपनी आंखें खोलेंगे, कब खोलेंगे, कब इस आदमी का हरकत देखेंगे। ये हर लड़की को जलील करता है बंदा, हर लड़की को। सोचा है आप लोग ने कभी भी?
आप लोग एक चीज़ सोचिए कि कभी आपकी माँ बेटी बहन के साथ ये चीज़ होगा तो कितना बुरा लगेगा। सोचा आप लोगों ने? दूसरों के साथ होता है तो आप लोग तो बहुत मज़े ले लेते हैं, वाह क्या मज़ा आ गया, पवन सिंह के लिए हम लोग सब कुछ हैं, पवन सिंह हमें भगवान समझते हैं। ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ अपना सोचता है। अगर वो दूसरे का सोचता ना तो वो जनता को ये बात कन्विंस करता, जनता को बोलता कि देखिए भाई वो लड़की है, मैंने उसके साथ काम किया है, अब उसे भी बुरा लग जाएगा, उसका कैरियर भी खराब हो सकता है, तो कोई बात नहीं, चलो गाना किए हैं तो रिलीज कर देते हैं। इस तरीका से आप जनता को कन्विंस कर सकते थे और जनता कन्विंस हो जाता। आप जब भगवान बोल दिए तो वो कन्विंस हो गया। हाँ, आप अपने आप को देवता बना दिए, उन्हें देवता बना दिया, ऑडियंस को, तो कन्विंस हो गया। फिर दूसरी बात से क्यों नहीं कन्विंस होता बताइए? आप अभी कुछ फीमेल सिंगर्स को इतना गंदा गंदा स्टेज पे वर्ड यूज किए, फिर भी आपको जनता कुछ नहीं बोला ना, कोई कुछ नहीं बोला। तो ये बात भी आप जनता को बोल के कन्विंस कर लेते ना, तो भी हम आपको समझते हैं कि हाँ भाई आपने कुछ अच्छा काम किया है, तारीफ वाली काम किया आपने। मुझे पता है आपको लोगों की तारीफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपना सोचते हो। सलमान खान के कॉपी मत करो आप, 7 जन्म भी आपके कम पड़ जाएंगे सलमान खान बनने के लिए, ठीक है? सलमान खान जिसके ऊपर भी हाथ रख देता है ना, वो इंसान को फिर इंडस्ट्री में कामों की कमी नहीं होती है, वो अपने आप में एक स्टार हो जाता है, उसे काम मिले चाहे नहीं मिले। बट आपके साथ बताइए ना, मुझे कोई भी काम किया हो तो आपने उसे इज्जत नहीं लूटा हो या उसे बेइज्जत नहीं किया हो। हर जगह उसका इज्जत लूट लेते हैं, हर जगह उसे बेइज्जत कर देते हैं। कितना अच्छा आपका काम है, वाह। कभी आप अक्षरा सिंह जी के साथ ऐसा करते हैं, कभी किसी और के साथ आप करते हैं। किसको किसको बर्बाद करोगे आप? कसम खा के रखे हो कि धरती पे मैं पैदा इसलिए हुआ हूं कि लड़कियों का बस इज्जत खराब करूंगा, उसे नीलाम करूंगा। कसम खा के रखे हो आप ना, वाह। तारीफ वही करेगा ना आपका जो आपके चमचे, जो आपके टुकड़ों पे पल रहे होंगे। हम जैसे लोग आपकी तारीफ 7 जन्म में नहीं करेंगे। और लोग मुझे गाली दें चाहे कुछ भी दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं चलाता है और ना ही मुझे कोई फैन फॉलोअर्स की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग मेरे बात से सहमत होंगे ना, वो मुझे ऑफकोर्स सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं गलत किसी को नहीं बोल रही। जो फैक्ट बातें वो फैक्ट बोल रही हूँ। और अगर आप सच सुनने की हिम्मत रखते हो ना, तो ये मेरा वीडियो जरूर सुनना और जरूर देखना। कितनों को जलील करेंगे सर आप, वाह। क्या गेम खेलते हो यार आप, वाह, माइंड ब्लोइंग गेम। क्या पवन सिंह स्टार, पावर स्टार, नाम सिर्फ नाम का रह गया, नाम पवन सिंह नाम, कुछ नहीं है आपके अंदर, अब कुछ भी नहीं है, ठीक है? दूसरों को जलील करना, दूसरों को गिराना, दूसरों को इस तरीका से बुरा भला बोलना, लोगों को स्टेज पे बेइज्जत करना, हिर्रे तिर्रे करके बात करना, कितना अच्छा आपका संस्कार है। दूसरों की माँ बेटी बहनों का इज्जत आप बर्बाद करो, हाँ, पब्लिक के सामने, ऑडियंस के सामने, और अपने घर की माँ बेटी बहन को इज्जत दो। अरे यार, आप तो अपने घर के लोगों को भी इज्जत नहीं देते होगे, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि जिसका जो संस्कार होता है ना, वो दिख ही जाता है। आपका संस्कार तो दिख ही जाता है ऑडियंस के बीच में। लेकिन ऑडियंस, मुझे समझ में नहीं आता क्यों आपका चमचागिरी करते हैं लोग, क्यों? मुझे पता है थोड़ा बहुत लोग आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन आपके अंदर कोई हमको संस्कार नहीं दिखता है। माफी चाहती हूँ अगर आपको बुरा लगेगा तो, और आपके ऑडियंस को। लेकिन सच्ची बातें बोलने वाले को ना लोग दबाते जरूर है, लेकिन सत्य बोलने वाला इंसान अपनी जान दे देता है, लेकिन सर नहीं झुकाता है। ये बात आप याद रखिएगा। सत्य बोलते बोलते अपनी जान देना मंजूर है हमें, लेकिन झूठ का साथ नहीं देंगे, और ना ही देना सीखा है हमने। हमें भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग के जैसे चपलूसी नहीं करने आता है हमें, और ना ही चपलूसी करना हम सीखेंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं है चपलूसी करना। चपलूसी करने का आदत आपका है। आपको तो वो लड़की ने बोल दिया हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। कौन है पवन सिंह? आपको ये पूरा गर्मी छा गया होगा बॉडी में। अरे साला, मैं इससे बदला लूँ। क्या प्लानिंग करके आपने बदला लिया, वाह, सैल्यूट है आपके ऐसे प्लानिंग को। और कितनों का जिंदगी बर्बाद करना है। अब दूसरा टारगेट कौन सा है आपका? अभी जहां तक मैं इंडस्ट्री देख रही हूँ, अभी तक तो मैं अक्षरा सिंह का ही मैटर आपके साथ जानती हूँ। अभी दूसरा हो गया सौम्या पोखरेल का, और नहीं, दूसरा तो आकांक्षा का था। आकांक्षा के साथ आपने काम किया, आकांक्षा भी चली गई दुनिया छोड़ के। आप बताओ ना, आपके साथ काम करके कौन सी लड़की इंडस्ट्री में सक्सेस हुई है? बताओ,
या तो कोई दुनिया छोड़ के चल जाता है या तो वो बेइज्जत हो जाता है। बताओगे मुझे आप? कोई भी लड़की सेफ बची हो आपके साथ काम करके, अच्छे से वो अपना कैरियर बना रही हो, अच्छा प्रोजेक्ट कर रही हो, बताओ ना। गिनी चुनी एक दो होंगी खाली जो आप नए नए लॉन्च किए हो उन्हें, बस वही, वो भी कुछ दिन के मेहमान है, 4 दिन की चमक चुमक फिर अंधेरी रात। तो पहला आपने अक्षरा सिंह जी का जिंदगी झंड किया, फिर आप आकांक्षा को साथ वो गाना किए, उसके साथ ये दुर्घटना हो गई, फिर तीसरा आपने सौम्या को टारगेट किया। क्या प्लानिंग करके पावर स्टार पवन सिंह, पावर अपना वहीं दिखाओ ना जहां दिखाना है, ठीक है? पावर वहां मत दिखाओ जिसकी जिंदगी जहां जाके तुम बर्बाद कर सको। ऑडियंस तो आपको यहाँ बैठा लिया है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ बैठाया तो है, लेकिन जहां यहाँ से अगर सरक गया ना तो ऐसा उठा के फेंकेगा ना कि समझ में नहीं आएगा आप कहाँ जाओगे, ठीक है? तो जो पढ़ा लिखा ऑडियंस होगा ना वो सारी बातें समझ जाएगा, और जो गवार होगा तो उनको तो मैं समझाना जरूरी समझती नहीं, क्योंकि गधे को कितना भी समझाओ गधा गधा ही रहेगा, ये बात तो हम जानते हैं, ठीक है? तो आपका जो भी प्लानिंग था, जो भी आप बहुत प्लानिंग से काम किए हो, बहुत अच्छा किए हो, कंटिन्यू रखो ताकि ऑडियंस को आपका हकीकत पता चले कि आप किस तरीके के व्यक्ति हो। छी फू है ऐसे व्यक्ति पे, कैसे कैसे लोग, छी छी छी, शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रही है। और आपके साथ काम करने का सपना देखते थे, लेकिन अब से नहीं देखेंगे। देखते थे नो डाउट, क्योंकि आपका हकीकत नहीं जानते थे, लेकिन जब आदमी इस फील्ड से जुड़ा, आपका हकीकत जान गया ना, तब हमें पता चला कि आप कितने पानी में हो और आप कैसे व्यक्ति हो, हर किसी का इज्जत कैसे आप बर्बाद करते हो। आपको चंद मिनट लगते हैं किसी का इज्जत झंड करने में, बहुत टैलेंटेड हो आप, वाह। और जितने भी जनता हैं तो प्लीज़ आप लोग अपनी आंखें खोलें कृपया करके, और ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें, इस चीज़ का विरोध करें आप लोग। किसी भी लड़की का जिंदगी बर्बाद करने का हक किसी को नहीं है। पवन सिंह भगवान नहीं है, क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जैसे चाहे वैसे लोगों को रोबोट के जैसा नहीं नचा सकते हैं, ये बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? कब समझेंगे आप लोग? मुझे गलत साबित कर देंगे, मुझे गलत बोल देंगे, मुझे पता है आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे गलत बोलने में। गाली गलौज करना, मुझे रोस्ट करना, 10 जगह मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलना, मुझे पता है, करो। क्योंकि ऐसे लोगों से और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं हम? यूपी बिहार के लोगों से क्या उम्मीद करेंगे हम? मैं भी यूपी की लड़की हूँ, मुझे पता है हमारे लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, किस तरीक़ा से लड़कियों को जलील करते हैं। मैं जानती हूँ ये बात, अच्छी तरीके से जानती हूँ, और अब तो और ज़्यादा अच्छे से तरीके से जान गई। जब मैंने भोजपुरी को इतना वक्त दिया, इतने वक्त से मैंने काम किया, मैं सबकी हकीकत जानती हूँ, कौन कैसा है, कौन कितने पानी में है। और अब मुझे किसी के बारे में जानने का ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये आपने गलत किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। इस तरीक़ा से किसी का ज़िंदगी बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। आप जनता को कन्विंस कर सकते थे, आप जनता को अपनी बातें बता सकते थे, सारी चीज़ें आप कर सकते, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि सिर्फ आपको अपना पड़ा था, और दूसरी बात आपको बदला लेना था, और आपने बदला लिया, आप अपने बदला में सफल रहे। चलिए, तो चलिए अभी यही वीडियो ख़त्म करते हैं, आगे और भी वीडियोस आएंगे। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अपने राय जरूर बताना इस वीडियो में, लेकिन गाली मत देना, ठीक है? गाली देने से पहले एक बार अच्छे से अपने माँ बहन के बारे में सोच लेना, और ये वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद ही गाली का प्रयोग करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।